नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, 7 माह में 125 दिन ही मंडी में व्यापारियों ने लगाई है बोली। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा दीजिए। इस साल 1 मार्च से अब तक 7 माह में केवल 59 दिन मंडियों में नीलामी बंद रही। इसके अलावा 125 दिन ही व्यापारियों ने बोली लगाकर किसानों से उपज खरीदी है। कोरोना संक्रमण के कारण 22 अप्रैल से 13 मई तक 23 दिन लगातार मंडी बंद रही। इसके बाद कर्मचारियों, व्यापारियों की हड़ताल और सरकारी अवकाश के कई दिन मंडी में काम बंद रहा। अभी गत 4 दिन से व्यापारियों और 3 दिन से मंडी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चलने से नीलामी सहित सभी कार्य बंद हैं। सोयाबीन की नई फसल तैयार है। किसान कटाई कर मंडी में उपज बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं। मंडियां बंद होने से किसानों का नुकसान हो रहा है। दरअसल व्यापारी व कर्मचारी की हड़ताल अनिश्चितकालीन है। ऐसे में तय नहीं है कि मंडियां कब खुलेगी। जब खुलेगी तब आवक बढ़ने से भाव घटने की आशंका रहेगी। ऐसे में किसानों को ही नुकसान होगा। किसान नेता राजेश पुरोहित ने कहा कि सरकार को जल्द हड़ताल समाप्त कराना चाहिए। महू रोड कृषि उपज मंडी में इस समय रोज 600 से 700 ट्राली सोयाबीन, गेहूं सहित अन्य उपज की आवक रहती है। प्रतिदिन 2 करोड़ से अधिक का व्यापार व करीब 5 लाख रुपए का मंडी टैक्स भी मिलता है। इसी तरह सेलाना रोड स्थित प्याज लहसुन मंडी में औसत प्रतिदिन 600 ट्राली प्याज और लहसुन की आवक होती है। 3 करोड़ रुपए तक का कारोबार रोज होता है। इस समय मंडी शुल्क से प्रतिदिन 8 लाख रुपए तक होने वाली आय रुकी हुई है। इसके अलावा उप मंडी नामली में अनाज के साथ लहसुन की आवक रहती है। मंडी के बंद रहने से हर दिन 3 लाख से अधिक का मंडी शुल्क नहीं आ रहा है। तीनों मंडियों में 5 दिन से 6 करोड़ से अधिक का व्यापार प्रभावित हो रहा है। मंडी कर्मचारी और व्यापारियों की हड़ताल हम्माल, तुलावटी और अन्य श्रमिकों को भारी पड़ रही हैं। तीनों मंडियां 1000 से अधिक हम्माल, तुलावटी और श्रमिक हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। मंडी चालू होने पर इनको रोज़ काम मिलता है। 4 दिन से काम नहीं मिल रहा है, जिससे आय बंद हो गई है। इस महीने में मंडी 10 दिन भी नहीं खुली। मॉडल एक्ट के विरोध में भी मंडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही है। मध्य प्रदेश मंडी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सत्यनारायण जी गोयल ने बताया कि मॉडल एक्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों को है। मंडियां खत्म होने से कर्मचारियों की नौकरियां चली जाएगी। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि संरक्षण एमएल बाहर से मीडिया प्रभारी रुमान सिंह, मुकेश ग्रेवाल, राजेंद्र व्यास, अमृतलाल सांकला, माधुरी भूरिया, संगीता चौहान, विद्या वर्मा, राकेश राजपूत, मनीष गर्ग, अमर सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी धरने पर बैठे रहे। साथ ही व्यापारियों की हड़ताल भी चलती रही। मंडी व्यापारी मनोज जी जैन ने बताया कि पहले भी टैक्स कम करने को लेकर हड़ताल की थी। सरकार ने भरोसा दिलाया था कि मांगों का निराकरण होगा। अब तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे दोबारा हड़ताल करनी पड़ रही है। जब तक व्यापारियों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो मंडी हैं, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इनका व्यापारियों और कर्मचारियों का कहना है कि तब तक मंडियां बंद रहेगी। तो वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है। अभी सरकार से किसी प्रकार की कोई वार्तालाप व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों से नहीं हुई है, जिसके कारण हड़ताल अभी लगातार जारी रहेगी और मंडियां खुलने की अभी संभावना है कम लग रही है। जब तक सरकार बीच में आकर किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं निकाल लेती है, तब तक मंडियां, मध्य प्रदेश की सभी मंडियां बंद रहेगी। तो इसके संबंध में जल्द ही सरकार को एक्शन लेना चाहिए और किसानों को जो आर्थिक रूप से
नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए जल्द से जल्द मंडियां प्रारंभ करनी चाहिए। काफ़ी किसानों की सोयाबीन कटाई हो चुकी है, नया माल भी आ चुका है, तो वो बाज़ार में निकालना चाहते हैं और अगली जो बुआई वो करना चाहते हैं उसके लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वो मार्केट में अपना माल मंडियों में निकाल करके उनसे जो भी बुआई के लिए बीज, खाद, अन्य वस्तुएं खरीद करके किसान अगली फसल की तैयारी में लग जाता है। तो किसानों को अभी काफ़ी मज़दूर भी लगाने पड़ते हैं, मज़दूरों की भी राशि चुकानी पड़ती हैं। तो इस संबंध में प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क होकर के इस पर अमल करना चाहिए, जिससे कि व्यापारियों और मंडी कर्मचारियों के बीच जो मंडी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही हैं, इनका जल्दी से जल्दी निराकरण कर मंडियों को पुनः प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वर्तमान समय में काफ़ी किसान परेशान हो रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश की मंडियां जो बंद हैं, तो उसके कारण प्याज भी ज़्यादा समय तक नहीं रुक सकता है, तो उसके भी सड़ने की संभावना है और लहसुन भी दिन प्रतिदिन लगभग खराब होता जा रहा है, उसका वज़न घटता जा रहा है। तो इससे काफ़ी प्रभाव किसानों के माल पर पड़ रहा है और किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान सभी अभी अपने खेतों में व्यस्त हैं और उनके पास समय कम है। इस समय जिस समय उनको विशेष करके आवश्यकता होती है, उसी समय लगभग ये मंडियां बंद होना और व्यापारियों की हड़ताल और मंडी कर्मचारियों की हड़ताल काफ़ी दुखनीय स्थिति है किसानों के लिए। और किसानों का इसमें किसी प्रकार का कोई भला नहीं हो रहा है, काफ़ी व्यवधान में है किसान और काफ़ी परेशानी में है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द सुनवाई कर मंडियां प्रारंभ की जाएं, जिससे कि जिन किसानों का इस प्रकार का आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो रहा है, वह नुकसान उनको नहीं झेलना पड़े और समय पर वो अगली फसल की बुआई की तैयारी के लिए जो उचित राशि है वो जुटा करके उसमें व्यय में लगा सकें, जिससे आने वाली उपज को भी वो अच्छे तरीके से बुआई कर सकें। क्योंकि जो ये फसल थी बारिश की, वो तो पूर्णतया किसानों की नष्ट हो चुकी हैं, इसमें उनको किसी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं मिला है। सोयाबीन में भी लगातार बरसात हुई और कटाई के समय भी बरसात हो गई, जिसके कारण सोयाबीन पूर्णतः रूप से नष्ट हो गई हैं। तो किसान आशा के साथ अगली फसल की तैयारी में जुट चुका है, तो उनको अभी धन की आवश्यकता है। तो इस समय सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी मंडियों से संबंधित न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।